उप विकास आयुक्त शशि शेखर चौधरी ने सोनो प्रखंड अंतर्गत डूमरी ग्राम में दीप प्रज्वलित कर जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिविल सर्जन डॉक्टर कुमार महेंद्र प्रताप, जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद इरफान, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी आर.के. दीपक, पंचायत के मुखिया समेत कई संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गण्यमान्य नागरिक इस अवसर पर उपस्थित हैं। डीडीसी ने जनसंवाद कार्यक्रम के दरमियान विभिन्न विभागों के द्वारा अधिष्ठापित स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी और आम जनों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को विधि सम्मत ढंग से जन समस्याओं को हल किए जाने का निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त ने उपस्थित जनता से जनकर कल्याणकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियों को आम जन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश दिया। उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों एवं पदाधिकारियों को नशा का सेवन नहीं करने व इससे दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हर शनिवार को भूमि विवाद के निपटारे के लिए हर अंचल में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग वहां जाकर अपनी शिकायतों का निष्पादन कराएं। यदि कोई पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है तो हर कार्य दिवस में अपराह्न 1 बजे से 2 बजे तक मुझसे सीधा संवाद करें। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का संकल्प व्यक्त किया। जनसंवाद कार्यक्रम में जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे। सबों ने देय दायित्वों का निर्वहन किया। इस अवसर पर भारी संख्या में नागरिक मौजूद थे। उधर अधिकांश सरकारी विभागों ने जनसंवाद कार्यक्रम के दरमियान स्टॉल लगाकर आमजनों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और इसका लाभ लेने की अपील की। विभाग ने स्टॉल के जरिए विकास को भी प्रदर्शित किया। डीडीसी शशि शेखर चौधरी समेत तमाम अधिकारियों ने स्टॉल पर जाकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और संबंधित कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। जनसंवाद कार्यक्रम उत्साह के वातावरण में संपन्न हो गया। पूरे जिले में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार की जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में सभी लोगों को जानकारी दें और उसका अधिकतम लाभ लोग ले सके, इसकी व्यवस्था करें। उसी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में सर जनता को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जनता के द्वारा उनके द्वारा जो भी मांग उनकी है वो दी गई है और उसके अनुरूप फिर हम लोग उसका निष्पादन करेंगे और पूर्व में भी जितने भी आवेदन प्राप्त हुए उसका निष्पादन हम लोग कर रहे हैं। लगभग 50% आवेदन का निष्पादन पॉजिटिव तरीके से हुआ है। तो आज भी जितने भी मांग आए हैं उनका हम लोग अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड सभी जितने भी पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से हम लोग उसका निष्पादन करेंगे। इसी जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर सभी विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया गया है। उनके पदाधिकारी के द्वारा अपने योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया भी गया है आप लोग को। जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, खास करके कल्याणकारी योजनाएं जितने हैं, उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए और उस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सभी लोगों से मेरा यही नम्र निवेदन है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं यहाँ स्टॉल लगा हुआ है उस स्टॉल पे आप जाएं और वहाँ पर फ्लैक्स के माध्यम से या संबंधित विभाग के कर्मी वहाँ पर उपस्थित हैं उनसे संवाद करके आप योजनाओं के बारे में समझें। हो सकता है कि आप नहीं जान रहे हो लेकिन उस योजना का आप लाभ ले सकते हैं जब स्टॉल पे आप जाएंगे। तो इसका लाभ लेने की कोशिश करें और स्वयं ही लाभ नहीं लें। यहाँ पर जितने उपस्थित हैं वही सिर्फ लाभ नहीं लें, अपने गांव टोले मोहल्ले में जब जाते हैं, अपने घर में जाते हैं तो इसकी चर्चा भी वहाँ करें कि सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं जिसका कि लाभ हम लोग ले सकते हैं और हम लोग को लेना चाहिए। तो इसकी परिचर्चा गाँव में भी जब आप लोग बैठते हैं वहाँ पे छोटा मोटा एक तरीके से आप कहें कि वृद्ध लोग बैठते हैं, वरिष्ठ नागरिक बैठते हैं, तो चर्चा आम वहाँ पे कुछ ना कुछ समाज के बारे में होता रहता है। उसमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ये जनसंवाद कार्यक्रम और सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में लोग जान पाएंगे तो उसका निश्चित रूप से लाभ लेंगे। अब चूँकि यहाँ पे सभी विभाग के द्वारा अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बता दी गई है और यह देख रहा हूँ कि सभी स्टॉल पे जितने भी लोग हैं वो जा रहे हैं और अपने आवेदन को वहाँ पे दर्ज भी करा रहे हैं।
उनकी जो मांग है। सभी को एक सुझाव पत्र भी यहाँ पर दिया गया है। सुझाव पत्र के माध्यम से भी अपना सुझाव किसी योजना के बारे में, पर्टिकुलर किसी भी योजना के बारे में आप सुझाव दे सकते हैं। इस योजना में इन सब चीज़ों को लाने से और हमें बेहतर लाभ मिल सकता है, तो उसमें भी हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई जिला स्तर से होना है तो जिला स्तर पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई होना है तो आपके सुझाव को अगर वो सही पाया जाता है तो हम लोग राज्य स्तर तक भी उसको आगे अग्रसारित करेंगे और फिर उस पर निर्णय होगा। तो ये एक जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य था। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि यह जनसंवाद कार्यक्रम जो है एक टोकन के रूप में यहाँ पे है। पूरे जिले में इस तरह का 50 जनसंवाद कार्यक्रम चलाया गया है। और इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी महोदय प्रत्येक दिन 1 से 2 बजे आप पब्लिक के लिए अपना जनता दरबार करते हैं। वहाँ पर भी जाकर आप संपर्क करके अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने आपत्ति को रख सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं डेली 1 से 2 बजे तक। और वहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शुक्रवार को भूमि विवाद से संबंधित मामले का निपटारा के लिए वहाँ पे डीएम और एसपी दोनों बैठते हैं और भूमि संबंधी विवाद का निपटारा वहाँ पर किया जाता है। हालांकि प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर भी होता है, मंडल पदाधिकारी के स्तर पर भी होता है। लेकिन उच्च स्तर पे जब आपकी निम्न स्तर पे आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, खास करके थाना में नहीं हो पा रहा है या फिर अनुमंडल स्तर पे नहीं हो पा रहा है, तो आप जिला स्तर पर जाएं और वहाँ पर इसका लाभ लें। वहाँ पे जाने से ये होगा कि आपके ग्रीवांसेस, आपके आपत्ति में तीव्रता आ जाती है। जिला पदाधिकारी महोदय या एसपी साहब जैसे ही कहीं पे संवाद करते हैं या फ़ोन करते हैं या आपका आवेदन प्राप्त होता है, अग्रसारित किया जाता है, तो उसमें तीव्रता आ जाती है और नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं तीव्र गति से उसका निष्पादन करते हैं। तो इसका भी लाभ आप लोग लें। ऐसा नहीं कि आज संवाद कार्यक्रम हो गया तो इसके बाद हम लोग आपसे नहीं मिलेंगे। इसके अतिरिक्त बीच बीच में हम लोग विकास शिविर करते रहे हैं पूरे जिला में। जब से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, लगभग मेरा 1.5 साल हो चुका है, तो विकास शिविर का भी आयोजन किया जाता है। उसमें भी हम लोग संवाद करने की कोशिश करते हैं। तो हम पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि इस जनसंवाद कार्यक्रम का पूरा लाभ लें। अब चूँकि जनसंवाद कार्यक्रम है तो हमारी कोशिश होगी कि कुछ लोगों से हम मिलें और उनकी समस्याओं को सुने, समझें और उसका निपटारा करें। तो इसी कड़ी में हम नीचे बैठेंगे। लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि जिनका आवेदन काउंटर पे आप दे चुके हैं, खास करके आवास योजना के लिए या सामाजिक सुरक्षा में पेंशन योजना के लिए या अन्य किसी योजना के लिए आवेदन दे चुके हैं, तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है। वो आवेदन स्वतः मेरे पास आ जाएगा जिला स्तर पे और उसका हम लोग वहाँ पे निष्पादन करेंगे। जिनका आवेदन अभी नहीं लिया गया है या आवेदन नहीं दे पाए हैं, वो हमारे बीच में आएंगे। या इसके अतिरिक्त कोई विशिष्ट समस्या गांव की है या पंचायत का है, तो वो भी समस्या हम लोग के पास ला सकते हैं। उसका हम लोग निपटारा करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सुझाव है, जैसा आप पहले भी बताए हैं, किसी भी योजना के बारे में कोई सुझाव आपको देना हो तो वो सुझाव के साथ भी मेरे पास आएंगे तो हम लोग उसका निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यही ध्यान रखना है, सभी जो आए हुए हैं समूह में आएंगे तो शायद हम अच्छी तरीके से बात आपसे नहीं कर पाएंगे। 4-4 के ग्रुप में आएंगे, उसकी व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी कर रहे हैं। 4-4 के ग्रुप में मेरे पास आएंगे तो आपके समस्याओं को सही से सुन भी पाएंगे और समाधान भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।